अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं? मैं हूं मोहम्मद इलियास और हम पढ़ रहे हैं एक्सेल के बारे में। बिगिनर लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक हम एक्सेल पढ़ाएंगे। ठीक है, हमने एक 2-3 लेक्चर अपलोड कर दिए हैं, तो जिन दोस्तों ने वो लेक्चर नहीं देखे उनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल पे जाएं और जाके वो 2 लेक्चर भी रीड कर लें। तो आपका टाइम ज़ाया ना करते हुए उस फाइल को ओपन करते हैं जहाँ तो हमने ये पिक्चर वाला ये शे वाला पढ़ रहे थे। ठीक है, ये हमने क्लियर कर लिया। ये आपको बता देता है कि ये कैसे आपने लेना है। ठीक है, तो अब ये नीचे वाला ऑप्शन है, यहाँ पे आप यानी कि इसमें आपने आइटम दी हुई है। मिसाल के तौर पे मैं ये ले लेता हूँ, उसको ओके करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे वो लिस्ट एक दे देगा। इसमें टेक्स्ट 1 में आपने क्यों लिखना है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ जैसे टेस्ट 1। ठीक है, ये दूसरे पे करता हूँ। ठीक है, वो टेस्ट 2। तो यहाँ पे आप डिफ़िकल्ट लिस्ट जो आपके सिस्टम में ऑटोमेटिकली एक डिज़ाइन दे देगा जिसकी आपको 5 यानी कि कोई भी मिसाल के तौर पे हमने एक सिस्टम के मतलब जिसमें यानी कि कीबोर्ड माउस ये आता है, 3-4 चीज़ें आती हैं, उसको हमने पिक्चर में एक डायलॉग बॉक्स में दिखाना है। तो ये ऑटो फॉर्मेट हमें सिस्टम पे मिलती है। ठीक है, उसमें आपको मुख्तलिफ़ किस्म के ये डिज़ाइन मिल जाएंगे। इसमें ज़्यादा आगे, ठीक है, ये 4 आ गए। जिस तरह के मुख्तलिफ़ किस्म के एक आपको डिज़ाइन मिल जाएंगे। इसमें आप अपनी पिक्चर वगैरह नेम वगैरह ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि एक आप चार्ट वगैरह इसमें मैनुअल बना सकते हैं जिसमें आप 5, 6, 10 चीज़ें जितनी भी आपके पास अवेलेबल है वो ले सकते हैं। यानी कि ऑटो फॉर्मेट है, आपको ना 50% ऑटो फॉर्मेट मिल जाती है, आपका टाइम ज़ाया नहीं होता। ठीक है, तो इसको भी मैं कट कर देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद हम चलते हैं ये नीचे वाला। ये बेसिकली होता है ये आपकी स्क्रीन को कैप्चर करने के लिए। बस मैं आप जैसे ही आपको कोई चीज़ है ना, आपको उसको जाके कैप्चर करना चाहते हैं, लेकिन उसका कुछ हिस्सा आप अपनी मर्ज़ी से कैप्चर करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे मैं इसको क्लिक करता हूँ, तो ये देखिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये उसने एक्सेल शट डाउन कर दिया। जैसे ही मैं आप इसमें कोई भी मैं जैसे यहाँ पे जितना उसको देता हूँ ना, वो उसको कट करके खुद ही ऑटोमेटिकली एक्सेल में ले जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे उसकी डिज़ाइन वगैरह आ जाती है जैसे आपने करनी हो। ठीक है, तो ये भी बेसिकली पिक्चर का ही एक हिस्सा है। ठीक है, और उसके आगे आ गया स्टोर। तो ये भी स्टोर है। मिसाल के तौर पे आपको पता होगा कि मैं आपको समझाने के लिए बता देता हूँ। ठीक है, कि जब हम मोबाइल होता है तो मोबाइल का एक अपना सॉफ्टवेयर होता है जिससे वो मोबाइल चलता है। ठीक है, लेकिन उसके बाद हम मोबाइल में भी एक एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर कर लेते हैं जिससे हमारी यानी कि आम तौर पर हम पिक्चर के लिए अपनी एक सॉफ्टवेयर अलहदा इंस्टॉल कर लेते हैं उनको एडिट करने के लिए, उसको यानी कि खूबसूरत बनाने के लिए। तो यानी कि एक अलहदा सॉफ्टवेयर उसमें इंस्टॉल कर लेते हैं। हालांकि वो खुद भी इस सॉफ्टवेयर के साथ चल रहा था, लेकिन उससे हम प्ले स्टोर पर जाके अपना एक और सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेते हैं ताकि हमें उसमें वो फीचर और ज़्यादा आ जाएँ। तो बेसिकली ये भी एक्सेल का ये प्ले स्टोर है। एक हिसाब से आप समझ लें कि एक्सेल का ये प्ले स्टोर है। यहाँ पे आप स्टोर पे जाके यहाँ पे आप कोई भी चीज़ अपने प्रोजेक्ट के मतलब जो आप कर रहे हैं, ठीक है, आप डाटा एनालाइजिंग, ठीक है, जो जिस तरह की आप इंट्रोडक्शन के कोई चीज़ आपको चाह रहे हैं, ठीक है, उस तरह के आपको ना सॉफ्टवेयर बने बनाए मिल जाएंगे। जैसे मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ, तो आप देख रहे हैं कि मेरे ये कॉर्नर पे एक वीडियो आ रही है। ठीक है, तो इस तरह के सॉफ्टवेयर भी हमारे ये एक्सेल में मिल जाते हैं जो आप इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद आपका ये कॉर्नर पे एक छोटा सा कैमरा लग जाएगा और आप वीडियो अपनी इजीली बना सकेंगे। ठीक है, तो ये इस तरह के आपको ऐड ऑन मिल जाते हैं। ठीक है, उसको आप इंस्टॉल करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली उसमें आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद नीचे माई ऐड ऑन, यानी कि यहाँ पे वो ऐड ऑन होते हैं जो आपने इंस्टॉल किए होते हैं। ठीक है, वहाँ से इंस्टॉल करनी है, और जो आपके यहाँ से जो इंस्टॉल आपके हो गए हैं वो इधर आ जाएंगे। ठीक है, ये 2 ऑप्शन है। ठीक है, उसके बाद ये जो आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये एडवांस एक्सेल में आता है, इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। उसके बाद ये है चार्ट वगैरह है। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं आप रिकमेंडेड जो भी आप चार्ट जिस तरह का लगाना चाह रहे हैं मिसाल के तौर पे, ठीक है, मैं इस डाटे पे रख के, ठीक है, चार्ट लगाता हूँ, तो देखें वो डाटे पे उन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म का ये चार्ट लगा दिया। ठीक है, ये देखें यहाँ पे आप डिफरेंट किस्म के चार्ट ले सकते हैं। ठीक है, उसके साथ वाला ही ये चार्ट का ही ऑप्शन है, लेकिन इसमें आप वो डिज़ाइन वगैरह चेंज कर देगा। ठीक है, तो ये सारा तकरीबन चार्ट का ही, लेकिन इसमें फॉर्मेटिंग और दूसरी चीज़ें सारा कुछ अलग है। ठीक है, ये देखें मैं इसी को जो डाटा आपको समझाया है मैंने टेबल का, उसी को वो लेके, ठीक है, डिफरेंट किस्म के चार्ट बना रहा है। ठीक है, यहाँ से आपको 3D मैप, ठीक है, मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद ये भी चार्ट है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ से डाटा इसी को लेके, ठीक है, वो कर रहा है लोकेशन रेंज। ठीक है, मैं यहाँ पे कोई भी दे देता हूँ। ठीक है, तो वो ओके कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे वो लाइन लगा देगा किस्म की। ठीक है, तो ये सारा कुछ यानी कि पे चार्ट में ही आता है। ठीक है, आप डिफरेंट किस्म के चार्ट ले सकते हैं। ठीक है, और दूसरा ये सेंसर। ठीक है, ये आपको थोड़ी सी बताने वाली चीज़ है कि ये सेंसर है क्या।
ठीक है। अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो मैं इधर देखता हूँ कि आपको मैंने ये एक पीवर्ड लगाया था, ठीक है। अगर आप इन दोस्तों ने नहीं पता तो मैंने यूट्यूब पे भी इसकी वीडियो अपलोड है, आपको वो देखें तो आपको इंशाल्लाह। अब इस पीवर्ड में हमने सेंसर लगाना है तो ठीक है सिंपल आप इसको सेंसर लगा सकते हैं, यानी कि ये फ़िल्टर वाली चीज़ें ओके कर देगा आपको बार बार जिस पे आप फ़िल्टर लगाना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे मैं नेम पे लगा देता हूँ और इसको ओके करता हूँ मैं, ठीक है। और यहाँ पे लगा के इसे छोड़ देता हूँ, ये देखें ये ऐसे, ठीक है। अब देखें अब मुझे बार बार यहाँ पे फ़िल्टर नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। मैं जो चीज़ लेने चाह रहा हूँ यहाँ पे इसे क्लिक करूँगा वो दे देगा मुझे, ठीक है। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ वो इसका दे देगा, यानी कि ये आपका थोड़ा सा टाइम भी जाता है, ठीक है। मैं अगर आपको इसको क्लियर करता हूँ, इसको कट करता हूँ, तो वैसे अगर आपने फ़िल्टर लगाना है आपको यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना पड़ेगा, यहाँ पे जाके आपको नेम सर्च करना पड़ेगा जो भी आपका आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप नेम सर्च करेंगे, फिर इसको ओके करेंगे, फिर ये आएगा, ठीक है। यानी कि इस काम करने के लिए मुझे तकरीबन 5 से 6 सेकंड लगे कि मैंने पहले ड्रॉप डाउन में लिखा, फिर उन्होंने सर्च किया, और सर्च के बाद मैंने ओके किया, उसके बाद उसने मुझे उसकी एक छोटी सी रिपोर्ट दे दी। लेकिन अगर हम ये सेंसर ले लेते हैं तो ये देखिए मैं आपको दोबारा लगा के बताता हूँ। वो पूछेगा आपको कि सीरियल नंबर पे लगाना चाह रहे हैं आप, नेम पे, कोड पे। मैं उसे कहता हूँ नेम पे वही लगा दे, ठीक है। मैं जैसे इसे नेम पे लगाता हूँ, अब देखें मेरा तकरीबन 1 सेकंड के कुछ हिस्से में मेरा वो काम हो गया जो मैंने तकरीबन 5-6 सेकंड में किया था। तो बेसिकली ये टाइम बचाने के लिए एक ट्रिक है जो हम कीवर्ड में एक सेंसर लगा देते हैं, ठीक है। तो ये कीवर्ड में एक सेंसर के लिए काम होता है, उसमें आपका टाइम की बचत हो जाती है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ आ गई होगी। अगर इसके बारे में कोई आपका क्वेश्चन है तो मुझे आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह ताला उसका प्रॉपर रिप्लाई करूँगा, ठीक है। टाइम, ठीक है। उसके बाद ये टेक्स्ट बुक नोट, ये वर्ड वगैरह में आता है, ये लिंक में है, ठीक है। ये बाकी सारी चीज़ें ना आप ये यहाँ पे आपका जो स्टाइल है, मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं इलियास को करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप कोई भी उसका स्टाइल ले सकते हैं, आपने इंसल्ट करना है, यानी कि बाज़ दफ़ा आपने कोई चीज़ आप बना रहे हैं उसका आपने डिफरेंट टाइप का करना है, तो यहाँ पे आप जो भी लिखेंगे आपको मिल जाएगा। जैसे नाम मोहम्मद इलियास लिखता हूँ, ठीक है। तो यूनिक किस्म की आपको यानी कि फॉर्मेटिंग मिल जाएगी टेक्स्ट में, तो आप यहाँ से वो कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बारे में यहाँ पे आपके मेरे हिसाब से और कोई बिगिनर लेवल पे कोई इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। अगर फिर भी इस इंसर्ट के टैब में अगर आपको कोई लगता है कि मुझे चीज़ मैं यूज़ कर रहा हूँ और उसके बारे में मुझे इस वीडियो में नहीं बताया गया, तो वो भी आप मुझे कमेंट में कर सकते हैं। मैं उसके बारे में भी आपको कमेंट में ही रिप्लाई कर दूंगा, हो सके तो आपका यानी कि टाइम भी ज़ाया ना हो, मेरा भी और आपका टाइम भी ज़ाया ना हो, ठीक है। तो बेसिकली जो चीज़ें एक्सेल में यूज़ होती हैं, जो यानी कि रूटीन के काम में यूज़ होती हैं, वो तो मैंने इस टैब में आपको सारी क्लियर कर दी हैं, ठीक है। उसके बारे में हमारा आता है पेज लेआउट, ठीक है। तो पेज लेआउट हम इस वीडियो में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि अगर इस वीडियो में हम पढ़ेंगे तो ज़ाहिर बात है कि वीडियो लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे पेज लेआउट के बारे में, कि पेज लेआउट क्या होता है और उसके क्या क्या फ्यूचर होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूँ मोहम्मद इलियास, अल्लाह हाफ़िज़।